मित्रों नमस्कार। आप सभी को मेरी ओर से जय सीताराम जी की। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ, ये प्रसंग मैंने रामायण की एक कथा से लिया है। आप तो जानते ही हैं कि रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में उसको पुनः लिखा। लेकिन इसके इतर भी बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो हमारे इस समाज के अंदर विभिन्न विद्वानों द्वारा बाद में लिखी गई। कभी कहते हैं ना हम लोग किसी भी चीज़ में बिटवीन द लाइंस भी कुछ चीज़ निकाल लेते हैं। भावार्थ हमारा यही होता है कि हम जो अपनी बात कहने जा रहे हैं उसके समर्थन में ये पुष्टि हो कि रामायण में जो कुछ भी घटित हुआ वो सब प्रभु की इच्छा से घटित हुआ। तो मैं बात कर रहा हूं आज उस चरित्र की, रामायण के, जिस चरित्र को सभी ने नकार दिया। आज भी उसका नाम लेते ही लोगों के मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं मंथरा की बात कर रहा हूं। जब ये भगवान राम जी का वनवास समाप्त हुआ, रावण का वध करके वो अयोध्या वापस लौट आए, तो ये उन दिनों की घटना है। वो एकांत में एक दिन अपने महल में बैठे हुए थे कि अचानक एक प्रहरी ने आके उनको सूचना दी कि दासी मंथरा आपके दर्शन करना चाहती। भगवान राम एकदम से सजग हो गए। उन्होंने तुरंत कहा कि उनको आदर सहित अंदर लाया जाए। मंथरा बूढ़ी हो चुकी थी। सधे कदमों से धीरे धीरे चलती हुई वो भगवान के समीप पहुंची, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। देखा कि भगवान राम जी भी उनको देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ी देर तक दोनों के बीच में कोई वार्तालाप नहीं हुआ। भगवान भक्त को देख रहे थे और मंथरा आश्चर्यचकित भगवान को देख रही थी कि मेरा इतना सब कुछ करने के बाद भी मैंने कितना अनिष्ट किया। पूरे खानदान का अनिष्ट किया भगवान राम के, लेकिन उसके बावजूद ये मेरी तरफ मंद मंद मुस्कुरा के देख रहे हैं। ये हैं क्या? मंथरा से बोले राम जी, कहो मंथरा, कुछ कहना चाहती हो? मंथरा ने हाथ जोड़कर विनय की आंखों से उसके अश्रु बह रहे थे। बोला, महाराज, एक ही बात जानना चाहती हूँ कि ये जो पाप मुझसे हुआ। तो राम बोले, कौन सा पाप? बोले, प्रभु आप सब जानते हैं, फिर भी मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। मैंने आपको वनवास भिजवा दिया। महाराजा दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। सारी महारानियां विधवा हो गई। भरत जी, आप सबका एक दूसरे से विछोह हो गया। इतने सारे पाप मैंने किए एक साथ, और उसके बावजूद भी अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि मैंने किया क्या है, तो राम बोले, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये तो सब मैं चाहता था, क्योंकि मैं धरती पर आया ही इसीलिए था। मैं तो सोच रहा था कि मेरा राज तिलक होने वाला है और मुझे तो बाहर निकलना है, मुझे रावण का वध करना है। देवताओं ने आगे मेरे से विनय की थी कि मैं धरती पर अवतार लूं और जाकर रावण का वध करूं। इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। मंथरा कहने लगी, लेकिन एक बात मैं जानना चाहती हूं आपसे कि इस सब काम के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? तो भगवान राम मुस्कुराए, बोले, मैंने नहीं चुना, नियति ने तुम्हें चुना। कई बार ऐसा होता है मित्रों
कि कोई एक मनुष्य, ये हमारा मूल स्वभाव है कि हम किसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं। जैसे मंथरा कैकेयी के प्रति आसक्त थी, वो सोचती थी कि जो कुछ भी मिले इस मेरी महारानी को मिले, इसके बच्चे को मिले। बाकी राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न के प्रति उसके मन में वो भाव नहीं था जो भरत के प्रति था। तो अपनी इसी जो आसक्ति थी, उसकी अंधभक्ति के कारण कैकेयी के प्रति वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि भरत को और कैकेयी को जो लाभ मिले वो उनको ना मिले। तो राम बोले कि नियति ये जान गई थी कि तुम इस पक्ष पे कमजोर हो, और नियति उसी को फिर उस काम को करने के लिए चुनती है। इस दुनिया के अंदर सारे चरित्रों में, रामायण के अंदर भी कितने ही चरित्र आए, लेकिन सबने अपना अपना काम किया। कहते हैं मेरी माँ कैकेयी ने भी तो वो जो वर मांगे थे, जो आपने उनको कहा था लेने के लिए, मेरी माँ से भी तो यही काम हुआ। तो मंथरा को उन्होंने समझाया कि मैंने अपनी माँ को भी एक दिन अलग से बुलाया था, हम लोग पुस्तकालय में मिले थे, और मैंने माँ को कहा कि माँ अब वक्त आ गया जब तुम्हें मेरा साथ देना है। और जब मैंने उनको सारी ये बात बताई कि मुझे निकलना है यहाँ से, अयोध्या से, रावण का वध करने के लिए, और आपको मेरा साथ देना है, तो कैकेयी ये सुनकर अवाक रह गई, क्योंकि जितना स्नेह राम से कैकेयी करती थी, इतना स्नेह तो उसने कभी भरत से भी नहीं किया। राम को तो वो अपने जिगर का टुकड़ा मानती थी। तो जब उन्होंने राम से ये सुना कि वो उसको 2 वर मांगने के लिए कह रहे हैं जिसमें राम को वनवास, तो वो तो धरती पर गिर पड़ी। वो कह रहे हैं कि राम ये तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो मुझसे, ये तुम जानते हो ये करने के बाद समाज के अंदर मुझे किस दृष्टि से देखा जाएगा। राम बोले मैं सब जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ माँ, आज आपको ये मेरा काम करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो धरती पर आना मेरा व्यर्थ हो जाएगा। तो कैकेयी ने बहुत मुश्किल से इस बात के लिए वो राजी हुई। उन्होंने कहा तुम जानते नहीं राम, उसके बाद समाज मुझ पर इतना कुपित होगा, बरसों बरसों तक, आने वाली सदियाँ तो क्या, युग परिवर्तन के बाद भी जब तक रामायण लोग पढ़ेंगे, याद रखेंगे, तब तक कहते हैं जब भी मेरा नाम आएगा लोग मुझे गालियाँ देंगे, समाज के अंदर मेरा तिरस्कार होगा। ये क्या मांग लिया तुमने। राम ने कहा माँ ये तो आपको करना ही होगा। तो मंथरा से भी उन्होंने यही बात कही कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, नियति ने कैकेयी को भी चुना और तुम्हें भी चुना, और मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने ऐसा करके मेरा काम आसान कर दिया। मंथरा गिर पड़ी भगवान के पैरों पे, कहने लगी प्रभु बस मेरे मन के अंदर एक यही ग्लानि थी कि मुझसे कोई ऐसा अपराध तो नहीं हो गया जो मैं भूल नहीं पा रही। तो राम ने उससे कहा नहीं, तुमसे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ माया थी, ये सब होना ही था। नियति ने जिससे जो काम करवाया, जिसको चुना है इस काम को करने के लिए, तो उसने उसका सहयोग मांगा है और आपने उसको सहयोग दिया है। इसलिए मन के अंदर कोई ग्लानि मत रखो। मैं अभी भी और कैकेयी माँ को भी एक समान देखता हूँ तुम्हें, और तुम्हारा उतना ही आदर करता हूँ जितना मैं अपनी माँ का आदर करता हूँ। ये कह के राम ने फिर उनके आगे हाथ जोड़ दिए। ये हमारे भगवान राम का एक उच्च चरित्र का एक और उदाहरण, जो कहीं किसी किताब में, किसी कहानी में, कि किसी भी राज्य में कहीं किसी ने लिखा होगा, मैंने भी सुना, तो मैंने भी ये सोचा कि इसको मैं आपके साथ बांटूं। और एक बात और निवेदन करना चाहूँगा, राम जी का चरित्र, उनका गुणगान रोज करिए, पढ़िए रामायण को। अगर 1, 2, 3, 4, 5 पृष्ठ जितने भी पढ़ सकते हैं आज ही खोल लीजिए, हर एक के घर में रामायण अवश्य मिलेगी। नहीं तो कम से कम अपने अभिवादन में सब लोगों से मिलते जुलते राम 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 राम, इसी से अभिवादन कीजिए, आपके मन को शांति मिलेगी। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।